नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी नंबर सिस्टम की यूपीएससी की चौथी क्लास है। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हम करा रहे थे आपको। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। चलिए, जीपी के क्वेश्चन थे कुछ, आज भी जीपी के हैं। फिर आगे हम रिमाइंडर थ्योरम पे जाएंगे आगे। इसने बोला है कि गुणोत्तर श्रेणी है जीपी के प्रथम 163 पदों का योगफल उस गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 161 पदों के योगफल के बराबर है। उसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि 117वां पद 985 है तो 150 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है आपका। आपको पता होना चाहिए कि जब भी ज़्यादा पदों का योगफल कम पदों के बराबर होगा तो सीरीज नेगेटिव में जारी होगी। हो सकता है ए नेगेटिव ना हो, लेकिन आर जो होगा, जो हमारा कॉमन रेशो होगा, वो हमारा नेगेटिव में होगा। लिखते हैं जो इसने बोला है। इसने बोला है गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल सम बताना है ना। ए आर की पावर एन 163 पद बोले हैं -1 बटे आर -1। 163 पदों का योगफल जो है वो बराबर है ए आर की पावर 161 -1 बटे आर -1। 1 माइनस आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हम लिख देते हैं। ठीक है, अभी आप देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो आर 163 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर 161। ये बटे में जाएगा तो आर 163 माइनस 161 बराबर यहाँ बचेगा 1। तो आर की पावर 2 बराबर 1 है, आर की पावर 2 बराबर 1 है, तो आर का मान जो आएगा वो +-1 आने वाला है। तो आपको क्या लेना है इसमें, माइनस का 1 ले लेना है, प्लस का नहीं लेना है। ठीक है, अब आपसे पूछ लेते हैं 150 पदों का योगफल पूछा है। देखो अभी तक जो हमने कल सवाल लास्ट टाइम क्लास ली थी उसमें 150वां पद पूछ रहा था, लेकिन इसमें 150 पदों का योग पूछा है, तो आपको फिर से इसमें सम का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, चलिए। तो ए हमारे पास आ गया -1 ब्रैकेट में, भाई ए तो हमारे पास था कितना, ए तो निकाला ही नहीं है अभी हमने, ए निकाल लेते हैं हम अपना। चलिए, ये कह रहा है उस गुणोत्तर श्रेणी के जीपी में 117वां पद 985 है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। 985 वो है 117वां पद। देखो हमारे पास टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n-1। ठीक है जी, अब इसने हमें बोला है जो 985 जो है वो हमारा 117वां पद है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू मैं -1 रख देता हूँ और 117 की यहाँ लिखूँगा 117 -1। ठीक है जी, अब 116 हो गया। 116 का मतलब -1 की पावर इवन हो गई है। जब -1 की पावर इवन हो जाएगी तो वो प्लस का 1 बन जाएगा, तो आपका ए का मान जो है यहाँ पर 985 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि जो हमने इस टाइप के सवाल करे हैं उसमें मैक्सिमम जो यहाँ पद दे रखा है वही ए का मान आया है, तो कुछ बच्चे या फिर कुछ टीचर ऐसे रटा देंगे कि यही ए का मान आएगा, यही ए का मान आएगा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मूले से बनाकर करना है, जिससे अगर एग्जाम में सवाल में चेंज आया तो आप उसे बेसिक से बना पाएँ, वरना रटा रटाया करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए का मान आ गया हमारे पास और आर का मान आ गया। अब 150 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। एस 150 एस एन बराबर ए का मान हमारे पास 985 है इंटू आर की पावर n-1, आर की पावर 150, आर है -1, इसकी पावर है 150 -1 ब्रैकेट में आर -1। तो आप आर -1 लिखें या न लिखें, आप ये देखें कि आपका यहाँ पर माइनस का 1 जो है प्लस का 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के 1 की पावर है 150, और जैसे ही प्लस का 1 बनेगा ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, और जब 0 की गुणा किसी में भी करोगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिंपल सवाल है। ठीक है जी, यहाँ तक देखने में लग रहा था लेंदी है, और आगे भी करने में लग रहा था कि लेंदी ना हो जाए, लेकिन आगे आंसर है एक लाइन में। ठीक है ना, तो ये 3-4 लाइन थी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर है। देखिए, यदि पहला पद 64 और सार्वनुपात 3/4 है। देखो ए दे रखा है और इसने कॉमन रेशो दे रखा है 3/4। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद बताना है। देखो मैंने अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया गुणोत्तर श्रेणी में, सीरीज के अकॉर्डिंग ही चला गया हूँ। आपका मन है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नॉर्मल देखते हैं, पहला पद 64 है तो हम पहला पद कॉमन ले लेते हैं। आपके पास इसने पूछा है चौथा पद, तो 1 आया पहला पद। दूसरा पद क्या होगा, जो सार्वनुपात चल रहा है, जो रेशो चल रहा है, तो 1 में 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। तीसरा पद क्या होगा, इसका भी 3/4 यानी कि 9/16। चौथा पद क्या आएगा, इसका भी 3/4 यानी कि 27/64। अब आपको जो पद पूछा है उसमें 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला पूछा है तो इसमें गुणा कर देंगे, दूसरा पूछा है इसमें, चौथा पूछा है तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा आपका ये। आप ऐसा भी लगा सकते हो कि आपको ए दे रखा है 64, आर दे रखा है आपको 3/4,
फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है जी, ये एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है। आपके पास ए है 64, आर की वैल्यू आपके पास है 3/4, एन जो आएगा आपकी पावर आएगी, जो इसने जोन सा पद पूछा है, इसने पूछा है चौथा पद, तो एन का मान है आपका 4, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 64 इंटू 3/4 की पावर 3। आप देखें 64 तो एज इट इज़ रहा, 3 की पावर 3 हुई 27 और 4 की पावर 3 हुई 64, 64 से 64 कैंसिल, तो आपका आंसर रहेगा 27। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी लगा कर सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा यही रहती है कि जब आपसे कोई बड़ा पद पूछे, चौथा पद ना पूछकर आपसे पूछे 12वां पद बताओ, तो 12वां पद यहाँ सोल्व भी नहीं होने वाला है, आंसर पावर में ही आएगा, तो आप उसमें फॉर्मूला लगाएं, वरना नॉर्मल सोल्व कर दें, आपको डायरेक्ट हो जाएगा, ओरल भी हो जाएगा ये तो। ठीक है ना, आप कोशिश करेंगे तो ओरल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में 63 पदों का योगफल जो है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 61 पदों के योग के समान है, ये बराबर है। उसी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद -653 है, तो 50 पदों का योग क्या होगा? तो आप देखें, चलिए करते हैं हम। एस एन हमें दे रखा है 63 पदों का योगफल, तो ए आर की पावर 63 माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये जो हमारा 61 पदों के योगफल के बराबर है। ए आपको करते करते प्रैक्टिस हो गई होगी कि पावर 2 बचेगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, है ना, तो उसको भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर आर माइनस 1, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, ए से ए कैंसिल है, इस 1 से 1 कैंसिल है, फिर तो आर की पावर 63 आर की पावर 61, तो आर की पावर 2 बच गया, बराबर बचा 1, तो आर का मान यहाँ भी प्लस माइनस 1 आने वाला है, तो हम क्या लेंगे, हम आर बराबर -1, क्योंकि सीरीज डाउन हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, इस वजह से हमने -1 ले लिया आर का मान। अब इसने कहा था उसी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद -653 है, तो अब देखो दूसरा पद जो होता है हमारे पास वो होता है T2, टी एन बराबर ए आर की पावर n-1, यानी कि 2 -1, तो ये दिया है आपको इसने माइनस के 653, ए आपको दे रखा है इसने, अभी दिया नहीं है, ये निकालना है। आर आपका आ चुका -1 और इसकी पावर भी 1 बच रही है, 2 माइनस 1 1 होगा, तो -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 653। ठीक है जी, आर बराबर 653 आ गया आपका, ए बराबर सॉरी ए बराबर 653 आ गया। ठीक है, अब इसने आपसे पूछा है कि 50 पदों का योगफल क्या होगा। चलिए जी, आपके पास एस एन है, मतलब S50 बराबर ए का मान आपके पास आ गया 653, आर की पावर एन करेंगे तो आर आपके पास है -1, -1 की पावर आप करेंगे 50। ठीक है जी, फिर -1 हो जाएगा, उसके बाद बटे में आर -1 होगा, -1 फिर -1, ये हो गया आर -1। आप खुद देखें, ये प्लस का 1 बना और ये 0 हो गया, तो प्लस का 1 और 0 0 बन गया, तो आपका आंसर यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, तो सेम सवाल था पीछे वाले की तरह। आगे देखते हैं, चलिए जीपी के सवाल आ गए आपके, कराए थे ये तो, लाइन से कई सारे सवाल कराए हैं आपको हमने। ठीक है ना, अब करते हैं, देखते हैं। जो करा है 4/7, 4/49, 4/343, तो आप देखो 4 तो कॉमन ही है, 1/7 1/7 1/7 1/7 एक्स्ट्रा होता जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ए तो मिल गया 4/7, आर मिल गया है आपको 1/7। ठीक है, सवाल कर देते हैं, एन पदों तक का योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर ए आ गया 4/7, ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन होगा, 1/7 की पावर एन होगा, बटे 1 माइनस आर आ जाएगा, 1 माइनस 4/7। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे 4/7 को, तो इसको सोल्व करके बनेगा 3/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, तो 4/3 आने वाला है। तो आप ढूंढेंगे सवाल में आपका 4/3 कहाँ आने वाला है, सॉरी ये 1/7 था, सॉरी 1/7 है, जब आप इसे घटाएंगे तो आपका 6/7 बनेगा, तो 6/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, तो 4/6 का मतलब 2/3 आपको ढूंढना है, तो 2/3 आपका ये रहा आपका 2/3। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 9/11, 9/121, तो 9 कॉमन है, ए का मान तो आपके पास दे रखा है 9/11, आर का मान आपको दे रखा है 1/11, बस एन पदों तक योगफल निकालना है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और पुट कर देना है। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एस एन बराबर ए आ गया 9/11, ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन आएगा, तो 11 की 1/11 की पावर एन हो गया, और बटे में आएगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मतलब 1/11,
तो 1/11 को जब आप सोल्व करोगे तो आपका बन जाएगा ये, इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 10/11। 11 से 11 कट गया, 9/10 आप देखिए कहाँ आ रहा है आपका आंसर, 9/10 आपका आंसर यहाँ पर है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें बी। चलें आगे देखते हैं। कह रहा गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 123 पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योगफल के बराबर है। जब पहला पद 1235 हो तो उसी गुणोत्तर श्रेणी में 99वां पद क्या होगा। चलिए जी, जीपी में हमारे पास 123वां पद दे रखा, ए आर की पावर 123 -1 बटे में r -1 और 163 पदों को 123 पदों के 121 पदों के बराबर है। तो ए आर की पावर 121 -1 बटे r -1। देखो मैं हर सवाल में इस वजह से ही लिख कर दिखाता हूँ क्लास में भी, जिससे आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए और लिखने का तरीका भी आपको पता चल जाए कि फॉर्मूले में पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है ना। वरना डायरेक्ट आपको पता है इसे ही कटेगा, पदों में 2 का गैप है तो r की वैल्यू +-1 आ जाएगी, ठीक है। खैर करते हैं, फिर भी लिखते हैं हम। आप देखो ये हमारा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। आप सिंपल आप इस चीज़ का ध्यान रखें, मैंने जो जो कैंसिल कर रहे हैं वो उसी हिसाब से कैंसिल हो रहे हैं। आप देखो ये दोनों डिवाइड में थे, इस वजह से कैंसिल हो गए, ये दोनों गुणा में थे, इस वजह से कैंसिल हो गए। गुणा में होने के बाद 1 और 1 बचे थे तो ये कैंसिल हुए हैं। गुणा का अगर हम इनकी कटिंग नहीं करते, उससे पहले 1 की कटिंग करते तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है ना। बोर्ड मास का रूल भी कुछ कहता है ना। तो r की पावर 123 है बराबर r की पावर 121 है, ये बटे में आ जाएगा तो r की पावर 2 बच जाएगा, ये 1 है तो हमारे पास r बराबर होगा +-1। तो हम प्रेफर करेंगे -1 को, ठीक है। तो r बराबर हम -1 लेंगे, क्योंकि डाउन जा रही है सीरीज, तब भी हमारा योग बराबर हो रहा है, वरना योग कैसे बराबर हो जाता, ठीक है ना, वरना योग तो बढ़ना चाहिए था। अब इसने बोला है जब पहला पद 1235 हो, पहला पद 1235 ए दे दिया आपको, देखो सारी चीज़ सॉल्व हो गई। तो उस गुणोत्तर श्रेणी में 99वां पद क्या है। 99वां पद मतलब tn पूछा है। देखो tn का फॉर्मूला होता है आपका a r की पावर n-1, ये tn का फॉर्मूला होता है आपका। तो t आपको उसने पूछा है 99 बराबर a का मान आपके पास है 1235 इसने दिया है, r की वैल्यू आपके पास आई है -1 और n-1 होगा तो 99 -1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 1235 तो ये है सही है, और ये -1 की पावर आएगी 98 और इवन पावर आ गई है, सम संख्या आ गई है पावर, तो सम संख्या आएगी तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो इसी वजह से सम संख्या आ गई है तो आपका 1235 ही आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1235, ठीक है जी। आगे देखते हैं। 6, 18, 54, 39, 366 में कितने पद हैं। आपसे पूछिए इस सीरीज में कितने पद आने वाले हैं। आप देखें 6, 18, 54, तो मैंने बताया था आपको तो आपको क्या करना है, आपको पहला पद कॉमन ले लेना है। आपने 6 कॉमन ले लिया, 1, 6 3 18, 6 से देखेंगे 6 9 54, तो आपको पता चल गया ना क्या चल रहा है कॉमन रेशो, 3 गुना 3 का कॉमन रेशो चल रहा है। अब आपको लास्ट वाले पद को भी 6 से भाग कर देना है बस। आप देखें 6 से भाग करेंगे इसे तो 6 6 36 बचा 3, ठीक है जी। 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए जी, हमारे पास हो गया 6 6 36 3 5 6 1, ये हो गया 65 61, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको 3 की पावर में देखना है क्या है ये। तो आप देखें ये 3 की पावर होती है हमारे पास 8, आज ये 3 की पावर 8 है भाई, आपको ये देखना ही पड़ेगा। मुझे डायरेक्ट पता था, मैंने 3 की पावर 8 लिख दिया है, वरना आपको 65 61 देखना पड़ेगा 3 की कितनी पावर है। वरना अगर आप बेसिक से भी सवाल पे जाओगे तो भी आपको देखना ही है कितनी पावर है। तो आप देखें 3 की पावर 1 2 3 8 तक जा रहा है और ये पद एक्स्ट्रा आ रहा, तो टोटल पद कितने हो गए, 9 पद हो गए ना ये भाई। 3 की पावर तो 8 तक है और ये 1 भी आ रहा है, यानी कि 3 की पावर 0 से शुरुआत हो रही है इसकी। तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर 8 तक जा रहे हैं तो 9 पद आ जाएंगे। तो ये 9 आंसर है हमारा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है और सारों अनुपात 5 है, इसके 4 पदों का योगफल बताइए जी। देखो पहला पद दे रखा है आपको, ए दे रखा है 12, आपको आर दे रखा है 5, एस एन आपको पूछा है 4 पदों तक। तो देखो मेरा मानना ये होता है, मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं क्या करता हूँ, पहला पद कॉमन ले लेता हूँ। छोटी सीरीज है इस वजह से, बड़ी सीरीज होती तो एस एन वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं। पहले मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ फिर फॉर्मूले से बता देता हूँ। ए मैंने कॉमन लिया 12, तो पहला पद बचा 1,
आर 5 तो 5 जीरो चले जाएंगे, 5, फिर इसका 5 गुना 25, फिर इसका 5 गुना 125। ठीक है जी, तो आपके पास सारे पद आ चुके हैं हमारे पास। तो जोड़ते हैं जी, 25 25 50 और 6 156, 156 गुणा 12, ये आपका सम आ गया। तो 12 6 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 15 में 180, 180 और 7 1872, तो आपके पास आ गया 1872। ये आपका आंसर है, सिंपल। चलिए, अगर एस एन वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं इसमें, देखिए बच्चों, एस एन वाला फॉर्मूला अगर आप इसमें लगा देते तो क्या लगता है आपके पास? एस एन, 4 पदों को एक फल निकालना है, तो S4 होगा ए ब्रैकेट आर की पावर 4 - 1 होगा और r - 1 हो जाएगा। ठीक है जी, करते हैं। ए का मान हमारे पास है 12, r की वैल्यू आपके पास है 5 -1 बटे में r की वैल्यू 5 है -1, तो आपका है 4, आपका ये तो बना 4 तिया 12, 3 की गुणा करनी है। इसको देख लेते हैं क्या आने वाला है। 5 की पावर 4 होती है आपके पास 625, -1 करोगे तो 624 हो जाएगा, तो ये हो गया 624। तो 6 तिया 18 और 24 तिया 72, तो आंसर तो आपका यही है 1872। तो पर आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा कि फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता हो कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3-4 पदों का समय, आप डायरेक्ट जोड़ लगाइए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 2/5, 2/25, 2/125, 2/625 और n पदों तक योग निकालना है, सिंपल। तो एस एन, तो ए देखते हैं पहले आप। ए है आपका 2/5, आर क्या है आपका, कितना कितना चल रहा है, 1/25 1/25 की गुणा हो रही है, तो आर है आपका 1/5। बस सवाल खत्म आपका। एस एन बराबर होता है ए ब्रैकेट 1 - आर की पावर n बटे 1 - आर, ये वाला पद 1/5। तो जब आप इसे 1/5 को सोल्व करोगे तो ये सोल्व होके बनेगा 4/5। इस 5 से 5 कटेगा, इस 2 से आप काटेंगे 2, तो आपका आएगा 1/2, और 1/2 आपका इसी में ही आ रहा है, तो आपका यही आंसर है। ठीक है जी, देखिए 8/5, 8/25, 8/125, 8/625, सिंपल। ए बराबर अब की बार कितना आया जी, 8/5। आर बराबर कितना आया जी, 1/5, रख देते हैं फॉर्मूले में। तो एस एन बराबर ए 1 - आर की पावर n बटे 1 - आर, तो ये 1 से ही 1/5 है आपका, इसको आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4/5। ठीक है, 5 से 5 कटेगा, 4 से काटेंगे आप इसे 2 बार, तो आपको देखना है 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 आपका आ रहा है यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आए होंगे आपको। वीडियो देखा करें तो कमेंट करके बताया करें कि कैसे चल रहा है, कैसा सेशन। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। 1/5, 1/25, 1/125, 1/625, सिंपल एन वाला पद चला है। ठीक है जी, ए बराबर आपका आया है 1/5, आर बराबर आपका आया है 1/5। चलो जी, ए और आर दोनों ही सेम आ गए, ये तो है ना। चलिए, एस एन बराबर होता है ए ब्रैकेट 1 - आर की पावर n बटे 1 - आर। तो 1 - आर को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका बन गया, ये आपका सोल्व करके बन जाएगा 4/5। 5 से 5 काट दीजिए तो 1/4 बचेगा, तो 1/4 आपका आने वाला है इसमें, और कहीं नहीं आने वाला 1/4। ठीक है जी, आगे देखिए। यदि पहला पद 216 है, सार्वनुपात 5/6 है, तो चौथा पद क्या होगा? आपसे चौथा पद पूछा है जी, कोई सीरीज नहीं पूछी है, सम नहीं पूछा है। तो एक तो हमारे पास ये है T4 बराबर ए आर की पावर 4 - 1, ये चौथा पद है। एक हमारे पास क्या है, हम पहला पद कॉमन ले लेते हैं 216, उसके बाद पद लिखने हैं 1, आर की वैल्यू 5/6, फिर इसका भी 5/6 करेंगे। ठीक है जी, फिर इसका भी 5/6 कर देंगे हम, 125/216। ठीक है जी, तो 216 की गुणा करेंगे, 216 से 216, 125 हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, तो चौथा पद डायरेक्ट भी सोच सकते हो। यहाँ देख लीजिए आप, ए का मान है आपका 216,
आर की वैल्यू आपके पास है 5/6 और इसकी पावर है 4 - 1 मतलब 3। तो आप देखेंगे सिंपल हो गया आंसर आपका। 6 की क्यूब 216 कट गया, 5 की क्यूब आपको आंसर बचेगा 125। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, 125। क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्यों नहीं लिखा जा रहा है? लिख गया। चलिए आगे देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल 7/6, 7/36, 7/216, 7/1296। तो आप देखें ए का मान है आपका 7/6, आर का मान आपका है 1/6, क्योंकि 1/6 की गुणाई हो रही है हर बार, है ना। तो बस सवाल का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर ए ब्रैकेट, ए का मान है 7/6 ब्रैकेट 1 - आर की पावर n बटे 1 - आर, यानी कि 5/6 भी लिख सकते हो आप। 6 से 6 कटेगा 7/5। आप देखें 7/5 कहाँ है आपका? 7/5 है डी में, तो आपका आंसर डी है। सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं ना बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। तो 1/3, 1/3 की गुणा हो रही है। ठीक है जी भाई, ए तो आपका आ गया 1/3, आर भी आपका आ जाएगा क्या 1/3। क्या होता है ना कि डिवाइड कर दो इससे से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, है ना भाई। या तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दो, यानी कि अगली वाली टर्म को उससे पहले वाले से डिवाइड कर दो, तो आपका आर आ जाता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपकी आ गई है। तो एस एन बराबर निकालना है आपको ए ब्रैकेट 1 - आर की पावर एन बटे 1 - आर है। तो 1 - आर मतलब 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/2 देखिए कहाँ आ रहा है आपका। तो आपको 1/2, इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है, ए से और नीचे वाले पोर्शन से। ठीक है जी। देखिए जी, इसने बोला है 9/5, 9/25, 9/125। करते हैं जी। 1/5, 1/5 चल रहा है। तो आपका ए का मान आ गया 9/5, ये हो गया ए का मान। आर का मान हो गया 1/5। ठीक है जी, तो आर का मान आ गया आपका 1/5। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला आपके पास है। ए का मान है 9/5, 1 - 1/r, 1 - आर, 1 - आर की पावर n ब्रैकेट 1 - आर, 1 - 1/5। तो 1 - 1/5 को आप सोल्व कर लेंगे जी। इसको सोल्व करोगे तो आपका 4/5 बचेगा, 5 से 5 कट गए, तो 9/4 आपका आंसर है। तो आपका 9/4। ठीक है ना। इतने सारे सवाल हैं एक ही टाइप के, तो आपका तो सवाल 2-2 लाइन में ही आ जाना चाहिए आंसर इसका। ठीक है जी। देखिए आगे 7/11 है, 7/121। ठीक है, तो ए का मान आपका आ गया 7/11, आर का मान आ गया आपका 1/11। फॉर्मूला लगा देते हैं। ए ब्रैकेट 1 - आर की पावर n बटे 1 - आर। ठीक है, तो 1 - आर को आप सोल्व करेंगे नीचे, तो ये बन जाएगा 10, इसको सोल्व करके बन जाएगा 10/11। 11 से 11 कटेगा तो 7/10, 7/10 आपका डी ऑप्शन है। यही आंसर है ना। देखें आगे। किसी गुरुत्व श्रेणी के प्रथम पद 16, सार्वनुपात 6 और इसके 4 पदों का योगफल। तो आप देखो S4 पूछा है आपसे। ठीक है, तो पहले मैं डायरेक्ट सीरीज बना के दिखा देता हूँ, उससे हो जाएगा कि मैंने ए कॉमन ले लिया 16, ए कॉमन ले लिया तो 1 आया, फिर उसके बाद जो सार्वनुपात है वो चलेगा 6, 36 और 216। ठीक है जी, तो ये हो गया। आपको इन सब को जोड़ के 16 की गुणा कर देनी है। जोड़ लेते हैं, 36 और 16 ये होते हैं हमारे पास 52, 52 और 7 हो जाएंगे हमारे पास, 52 और 7 हो जाएंगे, देखो 252 हो चुका, तो 252 7 259 गुणा 16, ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, अब 16 की गुणा कर लीजिए, 16 निम्मा 144 का 4 हासिल लगा 1, 16 गुणा 25 होते हैं 400, 400 में 1 जोड़ेंगे, 400 में 14 जोड़ेंगे, सॉरी 400 में 14 जोड़ेंगे तो 414 आपका आंसर आ जाएगा। 4144 आंसर होगा आपका। तो ये रहा आपके पास 4144। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाते हैं आप एन वाला। तो एस एन बराबर होता है ए आर की पावर n-1 और r-1। ठीक है, तो ए भी आपको दे रखा था इसमें और आर भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो लिख देते हैं, सोल्व कर देते हैं। ए का मान आपके पास है 16, आर का मान आपके पास है 6 और n पदों का योगफल कितना है जी? S4 निकालना है आपको। तो 4 - 1 बटे में r-1 हो जाए 6 - 1 यानी कि 5 आ जाएगा। चलिए जी, 16 गुणा
6 की पावर 4। अब देखो आपको सोचना पड़ेगा 6 की पावर 4 क्या है। हालांकि 36 का स्क्वायर 1296 होता है ना, तो 1296 लिख देंगे। ज़्यादा तो नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है ना, सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो 1296 माइनस 1/5 चल रहा है। तो ये हमारे पास बना, इसको सोल्व करके बना 1295। कटिंग कर लेते हैं 5 से। ठीक है जी। दुगना करना है, 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा, 9 दूनी 18 59, 259 आ गया। तो आपका फिर से 16 गुणा 259 आया है, जो हमारा वहाँ आया था। ठीक है जी। तो आंसर लिख देता हूँ 4144। ठीक है, यही हमारा आंसर है 4144। हमने दोनों मेथड से कर दिया। चले आगे देखते हैं। 11/5, 11/25, 11/125, 11/625 n पदों तक योगफल निकालना है आपको। तो a का मान तो आपके पास आया 11/5, r का मान आपके पास आ रहा है 1/5। सम का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर होता है a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n ब्रैकेट 1 माइनस r। तो 1 माइनस r 1/5 घटाएंगे अगर 1 में से, तो आपका बचेगा ये 4/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 11/4 देखना है आपको। 11/4 है डी ऑप्शन, ये रहा। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। 5/3, 5/9, 5/27, 5/81, nth टर्म तक हमें सम बताना है टोटल। तो आप देखिए हमें सम निकालना है। तो a का मान तो आपके पास 5/3 है, r का मान आपके पास 1/3 है। फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। तो 1 माइनस r को जब आप सोल्व करेंगे, ये 1/3 घटा देंगे तो 2/3 बच जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 5/2। तो 5/2 आपका है, और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस 1/3 की पावर n। देख लीजिए आपको ढूंढना है 5/2। 5/2 आपका पहले में ही है, यही आंसर है आपका। ठीक है ना। चलें आगे देखते हैं। उस गुणोत्तर श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका सार्वनुपात 24 है। चलिए, जिसका सार्वनुपात ही 24 है। आप खुद देखें 39वां पद, देखो Tn जो होता है हमारे पास, वो होता है a r की पावर n-1। ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पर t क्यों पूछूं, तो आप देखोगे a r की पावर q-1, यही तो होगा। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, a से ये। तो यानी कि जो q और r का है, जो r का अनुपात आएगा, वही आपका बनने वाला है। तो आप देखें 39 और 37 में क्या गैप है, 2 का। तो आपके पास r की पावर 2/1 आ जाएगा। r की पावर r क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर होगा 576, और बटे में 1 आ जाएगा। यही उसने आपसे पूछा है, 576 और 1। ठीक है जी। बाकी फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, आपका आ जाएगा आंसर। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला के गुणोत्तर माध्य निकालिए। देखो गुणोत्तर माध्य जो होता है वो हमारा, वो ABC अगर GP में है, ABC अगर GP में है तो B² बराबर AC होता है। तो आप खुद देखें कि हमारे पास 31 और 279 दे रखा है, ये GP में है, तो इसका GP 93 तो है। तो मैं इसको क्यों सोल्व करूँगा जब मुझे दे रखा है, तो मैं इसको क्यों सोल्व करूँगा, आप खुद बताइए। जब दे रखा है मुझे, आपका मन है तो आप कर सकते हैं। 31 गुणा 279 का अंडर रूट करना है आपको, ये इसका GP होगा, GM गुणोत्तर माध्य। तो आप देखिए 31 गुणा, इसको आप लिखेंगे 31 गुणा 9, 31 गुणा 9। तो इसका अंडर रूट करना है आपको, इसका 31 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। पर मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, जब मुझे दे रखा है उसने। ठीक है ना। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है वो आंसर है। कुछ और पूछता तो आंसर देखते। जैसे ये सवाल है आपके पास, आपसे इसने पूछा है कि आपको ये सीरीज है, आपको इसमें 5वां पद निकालना है। तो देखो 5वां पद निकालना है आपको। 18 है पहला पद, मैंने कहा था पहला पद आप कॉमन ले लिया करें, आपको सीरीज आसान हो जाएगी। 18 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 2, यहाँ आया 4। तो आपको पता चल गया ना कि दुगना होता जा रहा है, पिछले वाले पद का दुगना हो रहा है। तो 2 का दुगना होगा 4, 4 का दुगना होगा 8, 8 का दुगना होगा 16। 5 पद हो गए, नहीं हो गए। तो 18 गुणा 16 बताना है, 288। 18 गुणा 16 है आपके पास, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 1 288। तो आपका आंसर रहेगा 288। कुछ बच्चे इसमें भी इकाई अंक लगाते हैं, 8 48 8, देखो एक में ही है, आ गया आंसर। तो उन जहर सवाल पे मत जाइए आप सॉल्यूशन और कैलकुलेशन पे भी ध्यान दीजिए। 5वां पद पूछा था, फॉर्मूला हमारे पास होता है T5 बराबर a r की पावर 5-1। a का मान आपके पास 18 है, r आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो 36/18 डिवाइड करोगे, आपके पास 2 आ जाएगा। तो r का मान हो गया 2, और इसकी पावर 4 है, तो ये हो गया 18 गुणा 16।
18 गुणा 16 288, ठीक है जी। फाइनली आना आपको वहीं पर है। आते हैं, देखो डिविजिबिलिटी के कुछ सवाल हैं आसान से, ठीक है, देखते हैं करते हैं। सम वाला आपको ध्यान रखने हैं सारे, आपको जो जो फॉर्मूले बता दिए गए हैं प्रैक्टिस में उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है प्रॉपर, है ना। कह रहा है निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है। चलिए देखो निम्न में से कौन सा 11 से बताना है, तो आपको ऑप्शन से ही तो लेना है। आपको बिना ऑप्शन के कैसे कर दोगे इस सवाल को, आप खुद बताइए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के लिए ही बने होते हैं ना बाल को। इसने खुद चीख चीख के बोला है कि बताइए कि कौन सा 11 से विभाज्य है। चलिए तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़ देखते हैं जी। 2 3 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16। अब अल्टरनेट डिजिट का सम देख लेते हैं। 9 6 15, 15 और 1 16, तो 16 माइनस, तो इनका डिफरेंस 0 आ गया। अब 0 11 से तो यही कट गया ना, अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत थोड़ी है, कट गया 11 से। आगे देख लेते हैं। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम ऑप्शन पकड़ें और पहला ही हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा इत्तेफाक था, अच्छी बात थी, हमारा पहला ही आंसर आ गया। हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है कि हमारा आंसर आ जाए, तो हम इसे चेक करना पड़ेगा। इसने बोला है n 2 3 4 7 2 4 11 से डिवाइड है, तो n का मान बताना है क्या होगा, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है। देखिए जी अल्टरनेट 7 4 11, 11 और 3 14, 14 प्लस n, आपके पास आ गया 14 प्लस n। किसी और मेथड से भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं होता है। दो दो अंकों को डिफरेंस लेते लेते चलो तो भी हो जाएगा, पर अल्टरनेट ले रहे हैं हम। 4 2 6, 6 और 2 8, ठीक है जी। तो आपका आ गया 8। आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए, अब 0 आ नहीं सकता क्योंकि n प्लस का पहले से आ रहा है, या फिर 11 का टेबल आ जाए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 11 का टेबल बना लेना है, बस आपका हो गया सवाल। आप देखें 8 उधर जोड़ा 19, 19 में 14 घटाया 5, तो n का मान आपका 5 आ गया। यही आपका आंसर है बस, ठीक है ना। आपको विकल्प में से बताना है 11 से कौन सा कट जाएगा। चलिए जी फिर से ऑप्शन ही लेना है, ऑप्शन के अलावा तो कुछ और है नहीं। अल्टरनेट डिजिट पे ही जाना है आपको, सम देखना है अल्टरनेट डिजिट पे, ठीक है जी। 8 8 और 9 17, 17 और 2 19, तो आपका आ चुका 19। डिफरेंस 0 बनना चाहिए, ठीक है जी। कर लिए 4 9 13, 13 और 7 20, 9 4 13 7 20। देखो नहीं बना ना, नहीं है। आगे देखते हैं। 8 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 आ चुका है यहाँ पे। 8 और 9 17, 17 4 21, 21 आ रहा है, नहीं आ रहा 0। आगे देखते हैं। 8 8 और 9 17, 17 2 19, ये 19 आ रहा है जी। 6 6 9 6 15, 15 4 19, ये भी 19 आ रहा है, तो यही आंसर आपका सी, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इसमें से बताना है कि 6 से कौन सी संख्या कट जाएगी। देखो 6 से कटने का जो रूल होता है आपके पास, 6 से कटने का रूल होता है कि संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है जी। तो 2 से कटने के लिए सम संख्या होनी चाहिए और 3 से कटने के लिए डिजिट का सम होना चाहिए। तो जो सम संख्या नहीं है उसे तो हम पहले ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब आती है बारी 2 नंबरों की, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे कट गए, इनकी बारी आती है। तो हमें देखना है 3 से कटने का रूल, 3 बनना चाहिए। तो डिजिट का सम जहाँ 3 बन जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप देखें 6 कट गया 3 से, बिल्कुल कट गया। 3 कट गया, हाँ जी कट गया। 4 2 6 भी कट गया, कट गया जी। ये 6 भी कट गया, ये 1 बच गया, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ये वाला, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 4 2 6 कट रहा है और 6 भी कट रहा है, ठीक है ना। तो सारे नंबर ही कट रहे हैं हमारे पास। 5 9 2 1, n शुरुआत में दे रखा है हमें। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारा n के मान क्या रखे हैं जो 11 से डिवाइड हो जाए। वही अल्टरनेट सम देखते हैं। 9 और 1 10, 10 प्लस n, 10 प्लस n माइनस होना है। 5 और 2 7 है, 7 माइनस होना है। तो आपके पास आ रहा है ये n प्लस 3, ठीक है जी। अब n का मान क्या रखूँ जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो n का मान आपको 8 रखना पड़ेगा, तभी 11 से डिवाइड होगा, तो 8 आपका आंसर है, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 11 से कटना है जी जनाब, 11 से कटना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अल्टरनेट डिजिट। 0 1, 9 1 10, 10 2 12, चलिए जी 12 आ गया। 9 6 15,
15 8 होते हैं जी 23। 23 और 11 का अंतर होता है 11। ठीक है जी, 23 में से 12 घटाओगे तो 11 आ जाएगा ना, तो 11 आ रहा है, यही हमारा आंसर है 11 से कटने के लिए। डिजिट का डिफरेंस जो होना चाहिए 11 होना चाहिए। और कोई ऑप्शन देखोगे तो आपका वो बनने वाला है नहीं। एक और चेक कर लेते हैं। चलो, ये हमारे पास 8 9 1 हो गया, 10 और 2 12 12 आ गया, 8 और 9 17 हो गया, 17 और 9 26 होते हैं जी। इनका डिफरेंस 11 नहीं आने वाला है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया था। तो जहाँ आंसर मिल जाए वही आंसर है हमारा। ठीक है जी, आगे चेक कर लेते हैं। देखो, इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त है। इसमें भी हमें 11 का ही टेबल देखना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं जी। 8 9 17, 17 और 2 19, ये आया 19। 9 4 13, 13 और 6, 13 6 भी 19 ही होता है जी। इनका डिफरेंस तो 0 हो गया जी, हमारा यही आंसर बन गया। ठीक है जी, 8 9 17 2 19 और 9 4 13 6 17। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखिए, इसने बोला है एक संख्या दे रखी है आपको, इसने 3 3 6 2 8, 90 से डिवाइड होना है ये नंबर, और एक्स वाई का मान बताना है। आप खुद बताएं। मेरे पास एक नंबर है 18 4 0 6 एक्स और वाई, ये नंबर मेरा 90 से डिवाइड होना है, तो आपका वाई क्या होना चाहिए? तो आप खुद ही कह दोगे जी वाई तो मेरा 0 ही होना चाहिए। तो वाई का मान आपका आ गया 0। एक्स और वाई का योग निकालना है, तो एक्स आते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी में भी जोड़ोगे तो 0 ही रहने वाला है। तो आपके पास सवाल केवल इतना सा था। 0 तो आपको पहले ही हटा देना था 184 0 6 एक्स बटे 9। आपके पास सवाल ये था कि आपको 9 से कटने वाली संख्या बतानी है बस। तो अंकों का जोड़ देखना है जी। तो 8 और एक 9 कट गया। ठीक है जी, तो आपका 8 एक 9 कट गया। 6 4 10 होता है। 6 4 10 का मतलब हमारे पास 10 आ चुका। चलो जी, आपको क्या जोड़ना है इसमें जो 9 से कट जाए, और सिंगल डिजिट जोड़नी है। तो सिंगल डिजिट आप 8 ही जोड़ सकते हो और कोई जोड़ भी नहीं सकते। तो आपका एक्स का मान 8 आ गया, और एक्स प्लस वाई का मान भी आपका 8 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 प्लस 0 8 ही होता है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है आपकी जो 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0 से भाज्य है। आप देखिए, मुझे 18 भी चेक करना पड़ेगा, 14 भी चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन में मुझे 15 भी दे रखा है, ऑप्शन में मुझे, ठीक है जी, 16 भी दे रखा है, ये सारे चेक करने पड़ेंगे। लेकिन समझदार बच्चों, एक बात बताओ, 16 सत्ते 112 होते हैं या नहीं होते हैं? 16 सत्ते 112 होते नहीं होते हैं? तो 16 से तो नंबर कट गया ना पूरा पूरा। तो आपको और चेक करना है क्या? कर सकते हैं जी। 5 से कटने वाला नंबर है, बिल्कुल है। 3 से कटने वाला है क्या? नहीं है। देख लेते हैं। आप देखें, 3 से कटने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें डिजिट का सम देखना होता है। 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0। आपको डिजिट का सम देखना है। 0 बन जाएगा तो नहीं होगा, है ना, मतलब 3 बन जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं बनेगा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, 3 से डिवाइड हो गया, 4 5 9 भी 3 से डिवाइड हो गया, ये भी 3 से डिवाइड हो गया, 8 1 9 भी 3 से डिवाइड हो गया, 2 और 1 3 भी डिवाइड हो गया, 7 बच गया। जब ये संख्या 3 से ही डिवाइड नहीं है तो 9 से क्या होगी? 14 का आपका मन है चेक करने का तो आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों, प्यारे समझदार बच्चों, आपको दिखा था 16 सत्ते 112 होते हैं, तो 16 सत्ते 112 हो गया ना। चलें आगे देखते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त है? वही डिजिट का देखना है जी आपको, अल्टरनेट डिजिट का। देखना जरा, 5 और एक 6, 4 2 6 कट गया 11 से, तो छोटा नंबर दे रखा है। उफ, निम्नलिखित में संख्याओं में से 12 से कौन सी कटने वाली है? 12 से कटने वाली संख्या, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल आ गया ना। पेपर में आया हुआ देखो 2017 में, 12 16 में 192 होते हैं। बच्चों को चिक चिक के याद कराया जाता है ये तो। हैश को बदलना है, 8 का गुणज बन जाए। देखो 8 का गुणज जो होता है वो हमारा लास्ट 3 डिजिट देखी जाती हैं, तो लास्ट 3 डिजिट देखनी है 84। आपको 8 से कटने वाला गुणज बनाना है। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं साथ में। आप क्या रखेंगे, पहले यहाँ पर रखेंगे, देखो डिजिट है कोई बड़ी सी, यहाँ पर 0 आ सकती है, 0 84, या फिर 1 84, या फिर 284, है ना। ऐसे रख के देखना पड़ेगा आपको, मतलब हैश टैग की जगह आपको हैश की जगह 0 रखना है, हैश की जगह 1 रखना है, हैश की जगह 2 रखना है। तब आपको चेक करना है 8 से कटेगी नहीं कटेगी। तो आप देखें, 8 84 को डिवाइड करा आपने 8 से, नहीं कट रहा। यहाँ 8 से डिवाइड करा, यहाँ 8 से डिवाइड करा, ये कट गया जी बिल्कुल। तो आपका 1 आ सकता है।
अब ये क्या ऑप्शन में एक तो है ही नहीं। ये सवाल बनाया इसी वजह से है कि आपको पॉसिबल नंबर ढूंढने पड़े कि एक नहीं है, आप 2 रख के देखोगे, 3 रख के देखोगे, 4 रख के देखोगे, 5 रख के देखोगे, 6 रख के देखोगे, 7 रख के देखोगे, 8 रख के देखोगे, आपको आंसर 9 मिल जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि ये आंसर कैसे पता चल गया जी, 9 कैसे पता चल गया। चलिए जी, अब आप ये भी समझिए, जब आपके पास कोई 3 डिजिट का नंबर है, आपको ये वाला नंबर आपको निकालना है कि 8 से डिवाइड होने के लिए, 8 की बात चल रही है, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहला नंबर आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या चेक करा जी, 0 रखा तो नहीं हुआ था, 1 रखने पे हो गया था, तो मुझे पता चला ये जो हैश है इसकी पहली पॉसिबिलिटी 1 होगी, ठीक है। अब 8 का रूल है ना, तो ये कितने का कौन सा अंक चल रहा है जी, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये चल रहा है 100 प्लेस का, 100 प्लेस का नंबर चल रहा है। तो 100 प्लेस में जो 8 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा वो 2 2 जोड़ने पर आएगा। आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 हो गया, इसमें 2 जोड़ दीजिए आप, 5 हो गया, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, 7 हो गया, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो आपका 9 हो गया। तो अगर आप, अब आप खुद देखिए, इस हैश की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं, हैश की जगह 1 रख सकते थे, 2 रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 रख सकते थे, 5 रख सकते थे, 7 रख सकते थे, 9 रख सकते थे, इसने 9 ही आंसर दे रखा है बस। तो सवाल वाकई में अच्छा है, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। आप देखिए मेरे पास कोई नंबर है ऐसे 04, कोई बड़ा सा नंबर है 798, ठीक है जी। यहाँ मुझे दे रखा है हैशटैग। चलो मुझे बताना है कि नंबर की पॉसिबल वैल्यू बताइए जी हैश की, जो मेरा ये 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। क्लियर। आप देखें इकाई के अंक में जो 8 का टेबल आता है वो 8 8 के गैप पर आता है। मानेंगे नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि 8 का टेबल ही आपका ऐसा होता है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 8 के गैप पर हुआ। लेकिन जैसे ही आप इसे 10th प्लेस पे लेके जाओगे तो 8 का आधा 4 4, तो इनमें 4 4 का गैप आ जाएगा, इनमें 4 4 का गैप आ जाएगा। अब जैसे ही आप 100 प्लेस पे जाओगे, 100 प्लेस पे जो आप जाओगे तो 2 2 का गैप आएगा, ठीक है, और 2 2 का गैप आएगा। और 1000 प्लेस पे जाओगे फिर से आपका 1 1 का गैप आ जाएगा, क्योंकि 1000 का कोई रोल नहीं होता 8 से डिवाइड करने के लिए। 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखी जाती हैं, तो चौथे डिजिट का देखने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट होता तो 8 8 का गैप, 10th प्लेस का होता तो 4 4 का गैप, और 100 प्लेस होता तो 2 2 का गैप। तो मेरे पास सवाल ये है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है सवाल 4 0 और यहाँ हैश। तो आपको क्या रखना है, आपको पहले वैल्यू रख के देखनी है कि कौन सी वैल्यू रख के सवाल हो जाएगा। तो आपने 0 रखा और इसको 8 से डिवाइड करा, ये तो नहीं हुआ, ठीक है जी। आपने रखा 104, फिर 8 से डिवाइड करा, आपने कहा हो गया जी ये तो आपको केवल एक ही वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू आपके साथ आते ही आपका सवाल खत्म। आप देखें, 1 में 2 जोड़ दीजिए 3, 3 में 2 जोड़ दीजिए 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, 7 में 2 जोड़ दीजिए 9। यानी कि अगर आप 04 की जगह, ये हैशटैग था और 04 था, इस पर आप अगर 304 भी रखोगे तो भी ये 8 से कट जाएगा, 504 रखोगे ये भी 8 से कट जाएगा। तो आपको यही चीज़ सीखनी है, ठीक है। 2 2 के गैप पर अगर यहाँ पर 2 रखने पे डिवाइड हो जाता तो यहाँ आता 4, फिर 6, फिर 8, फिर वैसे इतने आते, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। भाई अगर मेरे पास सवाल लिखा हुआ है 2 3 4 हैशटैग 16, मुझसे पूछा जा रहा है कि इस हैशटैग की वैल्यू बताइए, क्या क्या वैल्यू है जो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अब 8 से डिवाइड होने हैं तो आपको क्या रखना पड़ेगा, हैशटैग 16। तो आपको इस हैशटैग की जगह 0 वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने 0 1 6 रखा, इसको 8 से डिवाइड करा, तो आपने कहा ये तो पहली बार में ही हो गया, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, अगर मैं 1 रखूँगा 116 8 से डिवाइड करूँगा तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले यही देखना है कि कौन सी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे पता चला 0 1 6 डिवाइड हो गया, तो 0 रखने पे डिवाइड हो रहा है, तो हैशटैग की मिनिमम वैल्यू है 0। फिर इसके बाद 2 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 2 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 2 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 2 जोड़ेंगे। तो ये सारी वैल्यू हैं। आपसे सवाल में ये भी पूछ सकता है कि जो हैशटैग है, हैश है, उसमें जो 8 से डिवाइड होने वाले नंबर की वैल्यू आएंगी पॉसिबल, उन सभी पॉसिबल वैल्यू का एवरेज क्या है। जब आप सारी वैल्यू निकाल पाएंगे तभी तो पता चलेगा। और इसमें आपको 1 बाई 1 रख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल पहली वैल्यू निकालनी है और आपका सवाल खत्म। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है इसने, उन सभी 3 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। देखो 3 डिजिट का नंबर है, 10 से भाग करने पर 5 शेषफल आने वाला है। तो 3 डिजिट का नंबर जो होता है, जो 10 से कट जाए वो 100 होता है।
लेकिन 5 से इस वाला आने वाला है तो 105 होगा पहला नंबर। भाई 10 से भाग करा 5 से इस वाले, इसके बाद क्या नंबर आएगा 105, 115, तो ऐसे ही सीरीज चलती चली जाएगी। अब 3 डिजिट पे जाना है तो 1000 से कम रखना है आपको, क्योंकि 1000 तो 4 डिजिट में आ जाएगा, तो आपको 1000 से कम 995 रखना पड़ेगा। तो आपके पास सीरीज बन गई है। आपके पास सवाल ये रहा, आपको ए बी है, एल बी है, आपको एन निकालना है। तो एन निकाल लेते हैं, फर्स्ट माइनस लास्ट, 995 माइनस 105, डिवाइड में गैप हो गया और प्लस में 1 हो गया, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो माइनस करेंगे आप इसमें, तो आपके पास 890 डिवाइड बाई 10 और 1 जोड़ दिया आपने इसमें, तो आपके पास 90 हो गया एन का मान। तो फॉर्मूला हो गया आपके पास एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए आपके पास 105 है, एल आपके पास है 995, तो आपके पास ये हो गया सम का फॉर्मूला। कर देते हैं जी, 105 और 995 जोड़ देते हैं, 900 100 1000 हो गया, 1090 हो गया जी। 1090 गुणा 90 बटे 2। तो आप 2 से कटिंग करने से अच्छा पहले गुणा कर लेना, उसके बाद 2 से कटिंग करना, क्योंकि फिर आपको कैलकुलेशन लेंदी पड़ जाएगी। तो मैंने इसे गुणा करा है 9, 9 ने 81 और डबल 0। अब 2 से भाग करूँगा, देखो मैं 98 का आधा हो जाएगा 49 और 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक है जी, 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक है जी, तो 49,500। कोई जीरो में गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 49,500। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ की, तो देखो देख लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। देखो ये मेरे पास 1100 बनेगा, हाँ ये तो ब्लेंडर हो जाता जी 1100। अब ठीक है जी, तो 1100 आया, 11 ने 99,000, तो 99,000 आ गया मेरे पास। 99,000 बटे 2, तो 98 का आधा 49 और 500, 49,500। चलो जी, आंसर पे तो सही जा रहा था 49 के आसपास, लेकिन जोड़ गलत दिया। आगे देख लेते हैं। कह रहा उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। देखो 8 से भाग करना और शेषफल 5 रहता है, 8 से भाग करना है और शेषफल 5 रहता है। तो आप देखो 8 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या देखनी है। आप देखो 12 अट्ठे 96 होते हैं। मुझे पहले 2 डिजिट की देखो, या तो मुझे डायरेक्ट याद आ जाए क्या है, लेकिन अगर मैं 2 डिजिट की मैक्सिमम नंबर पर जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैं 8 का टेबल देख रहा हूँ, 8 का 8, 8 दूनी 16 है, तो 96 तक मेरा 8 से डिवाइड होता है। तो 96 जो है मेरा 8 से पूरा डिवाइड है, लेकिन मेरे पास रिमाइंडर जो बचाना है, मुझे रिमाइंडर बचाना है 5 से इस बचाना है, तो +5 करूँगा तो मेरे पास ये आ गया, देखो 101। तो 101 ही पहला ऐसा नंबर है जो मेरा डिवाइड करने पर 8 से 5 से इस दे देगा, क्योंकि 96 कट जाएगा 5 से इस होगा। इसके बाद अगला नंबर जो आएगा वो 8 के गैप पर आएगा, देखो 109। आप डिवाइड कर लो जी इसे 8 से, 8 से काटोगे तो 104 कट जाएगा, 5 बचेगा। तो ऐसे ही मेरा आगे तक जाना है, 8 से कटना है। तो आप देखें लास्ट में मैं 1000 तक जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 8 से कट जाता है पूरा पूरा। तो इससे पीछे जस्ट नंबर कौन सा होगा? इससे पीछे होगा 992, 8 से कटने वाला नंबर 992। ठीक है जी, अब 992 नहीं लेना मुझे 5 शेषफल रखना है, तो 997 लेना पड़ेगा। तो मेरे पास ये सीरीज बन गई, मेरे पास ए भी आ गया, एल भी आ गया। ठीक है जी, एन और निकाल देता हूँ, तो एन का मान क्या होगा जी? एन निकालते हैं। एन का मान मेरे पास होगा 997 माइनस 101 बटे 8 प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे गैप +1। तो ये हमारे पास आ गया 896 डिवाइड बाई 8 +1। 8 से भाग कर 8 एकम 8 और 112 और 113। ठीक है, तो मेरे पास n का मान आ गया 113। तो n/2 a प्लस एल, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 97 और 1 98, तो 1098 आ गया, 1098। 2 से काटना है जी, 549 मेरे पास आ गया 113 गुणा 549। ठीक है जी, चलिए 54 दूनी 108 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब इनकी गुणा में भी पेचीदा लूप होल है। आप देखो इकाई के अंक से आपको दिख जाएगा 9 × 27 रहा। ठीक है, इकाई के अंक से आपको दिख गया, लेकिन आपको सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करते हुए इकाई के अंक से सवाल नहीं करना है। एग्जाम में बेशक करते हैं, टेस्ट पेपर करते हुए बिल्कुल कर दें, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए बिल्कुल इकाई के अंक से सवाल मत करना। गुणा करते हैं, 11 गुणा 54 कर लेते हैं, तो 59400। 11 ने 99 होता है और 5 दिया 15 होता है। ठीक है जी, भाई 11 ने 99 कर दिया मैंने, और
54 दिया, 162 कर दिया, 99 और 162, 99 और 162 को जोड़ लेते हैं अलग, तो मेरे पास बन जाएगा ये 100 मान लो 261 बन जाएगा। तो मेरे पास हो गया 261, 261 जीरो और 9 तिया 27, ये जुड़ गया 27, जोड़ लेते हैं जी। अब लास्ट में तो हो गया 37, 6 4 10 जीरो, 59 2 61, 61 में एक जोड़ेंगे 62, तो 62 जीरो 37, आंसर तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए ये करा है 2 2 6 6 4 4 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 16 का जो रूल होता है वो होता है लास्ट की 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, वरना नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने लिखा 66 44, इसको मैंने 16 से भाग करा, 16 चौका 64 सौ कट गया पूरा पूरा, 244 बच गया। तो 244 को अगर मैं देखूँ, देखो 64 से हटा दिया मैंने, तो 244 था, 240 प्लस 4, आप देखें 16 से कट जाता है 240, ये 4 ही एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 4 को अगर आप घटा दें तो आपकी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए